हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम 6 क्लास की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए अध्याय को समझेंगे, जो कि बुक हमारे इतिहास का चैप्टर 7 है। और दोस्तों, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समझ में आए, और यदि इस चैनल के माध्यम से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़त हो रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अन्य वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स को भी आप जरूर देखें। आइए जानते हैं आज की वीडियो के विषय के बारे में, यानी आज के क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसपे आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 को कवर करेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है नए प्रश्न नए विचार, जो कि अधिकांशतः धर्म क्षेत्र के बारे में है। पिछले 6 चैप्टर्स में जो भी हमने जाना, उसके अनुसार धर्म के केंद्र में ब्राह्मण थे, जो वेद अध्ययन आदि के आधार पर समाज के लिए नियम कानून बना रहे थे। पर अब धर्म के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए, जिससे जीवन का लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसी क्रम में बात सिद्धार्थ नामक एक युवक की करते हैं, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध कहलाए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ये लगभग वही समय था जब कई जनपदों में से 16 महाजनपद बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई नए नगर और शहर बन रहे थे। गांव में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य, मृत्यु जैसे विषयों पर चिंतन की प्रक्रिया जारी थी। भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हम पाएंगे कि वे क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण के परिवार से संबंध रखते थे। जब वो युवा थे तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर त्यागा, यात्राएं की और चर्चाओं में भाग लिया। फिर बौद्ध गया, यानी आज के बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में अपना पहला उपदेश शिष्यों को दिया और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम समय तक वे जगह जगह ज्ञान प्रसार के लिए यात्राएं करते रहे। बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के लिए बहुत अहम थी, जिसके अनुसार यह जीवन अलग अलग तरह के दुखों से भरा है, जिसका कारण है इंसान की अभिलाषाएं। उसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती। अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने के लिए लोग भागते रहते हैं, जिसे बुद्ध ने लिप्सा का नाम दिया। बुद्ध ने समस्या बताने के साथ साथ उसका समाधान भी बताया, जो इस प्रकार है। व्यक्ति को अपने पर संयम रखना चाहिए, जो मिला है उस पर संतुष्टि करनी चाहिए। लोगों को दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। किसी भी जीव का अनादर नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी कर्म हमने किए हैं, उनका फल हमारे आज के जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। किसी भी शिक्षा के प्रसार में अब सबसे अहम रोल होता है भाषा का। भगवान बुद्ध ने इसके लिए प्राकृत भाषा को चुना, जिसकी पहुंच आम जन तक थी। उनके अनुसार जो भी शिक्षा दी जाए, उसे इसीलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वे किसी खास व्यक्ति या गुरु द्वारा दी गई है, बल्कि उस ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। ये सारनाथ स्तूप का चित्र है, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने लोगों को अलग अलग विषयों पर शिक्षा दी थी, जिसका एक उदाहरण एक कहानी के रूप में है, जिसका नाम है किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी नामक एक महिला थी, जिसके बेटे की मौत हो जाती है। इस गम में वह यह भूल जाती है कि मृत्यु तो सबके साथ है, और लोगों से उसके बेटे को फिर से जिंदा करने के लिए याचना करने लगती है। इसी बीच
एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध एक शर्त पर उसके बेटे को जिंदा करने का आश्वासन दे देते हैं कि उसे कुछ सरसों के बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। पर यह संभव नहीं था और आखिर में किसा गौतमी को सच्चाई का ज्ञान हो गया। लगभग इसी समय कुछ ऐसी सभाएं होती थी जहां विचारक किसी विषय को लेकर आपस में चर्चा करते थे, जैसे मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी हो सकती है, यज्ञ की उपयोगिता क्या है, आत्मा का क्या अस्तित्व है आदि। ऐसे कई अन्य मुद्दे थे जो उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से यानी उपनिषद में संकलित करवाए गए। अब उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इनमें जो चर्चाएं होती थी उसमें अध्यापक और विद्यार्थी जैसे पात्रों का अहम रोल था। इसकी अन्य विशेषताओं के संबंध में भी जान लेना जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें ज्यादातर तो पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। परंतु गार्गी नामक महिला की भी जानकारी मिलती है जो इन चर्चाओं में भाग लेती थी। पर समाज के गरीब लोग इन चर्चाओं में कम ही शामिल होते थे। पर इसके अपवाद में सत्यकाम जाबाली का उदाहरण भी है, जिनकी मां एक दासी थी, पर वह अपने वर्ण यानी दास के काम के उलट ज्ञान के प्रति काफी जिज्ञासु थे। बाद में उन्हें गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने भी अपना शिष्य बनाया। इसके अलावा उपनिषद से संबंधित जो भी विचार थे उन्हें बाद में शंकराचार्य ने काफी विकसित किया। यह उपनिषद की चर्चा पर आधारित एक ऋषि और एक भिखारी के बीच का संवाद है, यानी बातचीत, जिसे आप उपनिषद से जुड़ी चर्चाओं को समझने के लिए वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में, जो कि संस्कृत भाषा की ग्रामर से रिलेट करती है, जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन के संबंध में नए नियम बनाए गए थे। इस समय के एक अन्य धर्म जैन धर्म की बात करते हैं। अब इस धर्म को जानने से पहले जैन शब्द के अर्थ को भी समझेंगे तो आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। यह शब्द जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ है विजेता। अब जैन धर्म, जिसका प्रचार भी लगभग बुद्ध और गण संघ के समय का ही है, यानी 2500 साल पहले। यह धर्म पहले से प्रचलन में था, पर वर्धमान महावीर ने इस धर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जो क्षत्रिय वर्ण के थे और वज्जी संघ के लिच्छवी नामक कुल के राजकुमार थे, उन्होंने भी भगवान बुद्ध की तरह घर छोड़ा, कई सालों की कठिन तपस्या की और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की। इस धर्म की शिक्षाएं मानव के नैतिक विकास में काफी सहायक रही। वर्धमान महावीर के अनुसार यदि व्यक्ति को वास्तविक सत्य जानना है तो उसे अपना घर त्यागना होगा और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। उनके अनुसार हर प्राणी के जीवन का महत्व होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या कोई अन्य जीव, उसे दुख नहीं देना चाहिए। अब इस धर्म की शिक्षा का प्रचार भी प्राकृत भाषा में ही हुआ और प्राकृत भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती थी, जैसे मगध महाजनपद में मागधी। अब इस धर्म के नियम बौद्ध धर्म से थोड़े सख्त थे, पर लोगों ने इस धर्म को फॉलो करना जारी रखा और इस धर्म का फैलाव कई क्षेत्रों में हुआ। लोगों के पास सत्य को जानने के लिए एक धर्म के रूप में नया विकल्प मिल गया था, पर वहीं कई अनुयायियों द्वारा घर छोड़े हुए लोगों को भोजन आदि दान करने की प्रक्रिया लगातार चलती रही।
जैन धर्म को मानने वाले लोगों को भीख मांगकर खाना, सरल जीवन जीना, ईमानदारी, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और पुरुषों को घर के साथ साथ वस्त्र तक त्यागने जैसे कड़े नियमों के अनुसार अपना जीवन ढालना पड़ता था। इस धर्म को व्यापारी वर्ग का भरपूर समर्थन मिला और इसका प्रसार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में काफी हद तक हुआ, परंतु किसानों द्वारा इस धर्म को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था। कारण थे कुछ नियम, क्योंकि खेती करने और फसल बचाने के चक्कर में उन्हें कीड़े मकोड़ों को नष्ट करना पड़ता था, जो कि अहिंसा के जैन धर्म के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। अब जैन धर्म का साहित्य जिसे आज हम पढ़ते हैं वे 1500 साल पहले गुजरात, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, के वल्लभी नाम के स्थान पर लिखा गया था। पर शुरुआत में ये शिक्षाएं कई सालों तक मौखिक रूप से यानी बातचीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती थी। अब बात करते हैं संघ की, जो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों के घर छोड़ने पर, जहां उनकी रहने की व्यवस्था एक संगठन के रूप में की जाती थी और जहां ये लोग इकट्ठे रहते थे, के बारे में है। संघ से संबंधित बौद्ध धर्म के नियमों की सूची विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलती है। संघ में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी और यहाँ लगभग समाज के सभी लोगों को प्रवेश दिया गया था। पर ये लोग जिन पर निर्भर थे उनसे परमिशन लेकर ही यहाँ प्रवेश कर सकते थे, जैसे दास अपने मालिक से, पत्नी अपने पति से आदि। इनकी दिनचर्या अधिकतर तो ध्यान करने में व्यस्त रहती थी, पर एक निश्चित समय पर ये लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा पर आधारित जीवन जीने के कारण ही पुरुषों को भिक्खु और महिलाओं को भिक्खुणी के नाम से बुलाया जाता था। ये लोग दैनिक समस्याओं के समाधान, एक दूसरे की सहायता और इसके एक सभा का आयोजन करने जैसी गतिविधियां भी करते थे। इस सभा में कई विषयों पर चर्चा की जाती थी। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास आदि वर्ग शामिल थे। धर्म की शिक्षाओं के बारे में ये अनुयायी कविता और अन्य लेखन कार्य भी करते थे। यह चित्र एक विहार से संबंधित है, जहां पहाड़ काटकर संघ से जुड़े अनुयायियों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। ये अनुयायी साल भर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, पर जब बारिश होती थी तो इन्हें एक जगह रुकना पड़ता था। शुरुआत में तो ये लोग अस्थायी स्थानों और प्राकृतिक गुफाओं में शरण लेते थे, जिनकी व्यवस्था या तो ये खुद करते या इनके समर्थक। अब बाद में ऐसे स्थानों की जरूरत महसूस हुई जो अधिक स्थायी हो, और इस स्थल का नाम रखा गया विहार, जो लकड़ी, ईंट और पहाड़ आदि काटकर बनाए जाते थे। अधिकतर विहारों का निर्माण धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामियों द्वारा दान में दी गई जमीनों पर होता था और स्थानीय लोग खाना, कपड़ा और दवाई आदि चीजों की व्यवस्था कर देते थे। समय के साथ दोनों धर्मों और संघ व्यवस्था का प्रसार काफी हुआ। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की, जो ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी, जिसे 4 भागों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है। पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें सरल जीवन और वेद का अध्ययन करना होता था। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें वैवाहिक जीवन जीना होता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें साधना या ध्यान करने के लिए
जंगल में जाना होता है। और आखिरी यानी चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, जहां व्यक्ति को पूरी तरह सन्यासी बनकर रहना होता है। यानी हर काम के लिए एक निश्चित समय और उम्र निर्धारित कर दी गई थी। पर यह आश्रम व्यवस्था पुरुषों के लिए थी और महिलाओं को अपने पति का साथ आश्रम व्यवस्था को फॉलो करने में देना होना था। आखिरी विषय यानी अन्यत्र की बात कर लेते हैं, जिसका केंद्र है ईरान। ईरान में एक पैगंबर हुए जिनका नाम था जरथुस्त्र, जिन्होंने जैन अवेस्ता नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इनकी शिक्षाएं वेद की भाषा और शिक्षा दोनों से काफी मिलती जुलती थी। इनका सूत्र था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। यह धर्म लगभग 1000 सालों तक ईरान का मुख्य धर्म रहा। बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में इनके अनुयायी बसने लगे और आगे चलकर भारत में पारसी धर्म की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। सो गाइस, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।